में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मुझे ये बताओ, मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सोचो क्या होता है? नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स, आप सही सोच रहे हो। आप देखो तो हम हमारी डे टू डे लाइफ में हर जगह पे नंबर्स का यूज करते हैं ना। जैसे हम एटीएम में जाते हैं, वहां से मनी निकालते हैं, राइट? तो 5000, 6000, 7000 ये सारे क्या है? नंबर्स है। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो माउंटेन है मुझे उसकी हाइट मेजर करनी है, तो आप मुझे हाइट कौन से फॉर्म में बताओगे? नंबर्स के फॉर्म में, राइट? तो वहां पे भी नंबर्स का यूज होता है। अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में भी 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे नंबर्स का यूज होता है, राइट? तो अगर हम ऐसे और सारे क्राइटेरिया देखें, जैसे एज है, वेट है, राइट? ऐसे बहुत सारी जगह पे हम नंबर्स का यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स। तो आज हम उसी के रिलेटेड हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। आपको पता है ये जो नंबर सिस्टम है ना, ये बहुत ही लार्ज टॉपिक है। तो अभी के लिए मैंने नंबर सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है? और पूरे चैप्टर में हम ये 3 पार्ट्स पे फोकस करने वाले हैं। वो क्या है? देखो, फर्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, सेकेंड पार्ट है सिंप्लीफाइंग इरेशनल नंबर्स, और थर्ड पार्ट है हाउ टू हैंडल वेरी लार्ज नंबर्स एंड स्मॉल नंबर्स। स्टूडेंट्स, अभी के लिए हम हमारे फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप काउंट करते ही रहोगे, राइट? तो आपको पता है ये जो सारे नंबर्स है वो कौन से नंबर में इंक्लूड होते हैं? ये जो सारे नंबर्स है ना स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, राइट? तो ये जो सारे नंबर्स है वो हमारे नेचुरल नंबर्स है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, ये जो सारे नंबर्स है वो तो है ही, ठीक है? और उसमें मैंने एक 0 भी ऐड कर दिया, तो ये कौन से नंबर्स बन गए? तो ये जो सारे है वो हमारे होल नंबर्स बन गए, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जिसको हम W से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। अब एक और नंबर की बात भी करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो सारे नेचुरल नंबर्स है ना वो तो है ही, उसके नेगेटिव्स भी मैं इसमें इंक्लूड कर देती हूँ, और एक 0 भी मैंने ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये सारे नंबर्स किस में इंक्लूड होते हैं? ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर नंबर्स हैं। समझ में आया? जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। तो आपको नंबर्स के बारे में पता चला, राइट? यहाँ पे एक और चीज भी है, शायद आपने नोटिस की हो। देखो, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स है, राइट, वो सारे नंबर्स होल नंबर्स में भी हैं, राइट? दिख रहा है आपको 1 2 3 4 ये सब है ना स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात तो अब है कि ये जो 0 दिख रहा है, क्या वो नेचुरल नंबर्स में है? नहीं है ना। तो इस पे से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, but all whole numbers are not natural numbers। समझ में आ रहा है? ये जो 0 है वो नेचुरल नंबर में नहीं है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में है, पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, अब ये जो सारे इंटीजर नंबर्स दिख रहे हैं हमें, राइट, उसमें क्या हो रहा है? उसमें भी ये जो 1 2 3 4 मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स हैं इंटीजर नंबर्स में, राइट? वैसे ही यहाँ पे 0 भी है, राइट? 0 1 2 3 4 भी है, मीन्स सारे होल नंबर्स भी है इंटीजर्स में, और नेगेटिव नंबर्स भी है। तो इस पे से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। और स्टूडेंट्स, दूसरी क्या चीज हो रही है? होल नंबर भी है ना इंटीजर्स में, तो क्या बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ये भी तो बोल सकते हैं, है ना? होल नंबर्स भी इंटीजर्स में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये सारे क्लासिफिकेशन समझ में आए। देखो, एक और नंबर के बारे में भी पढ़ते हैं हम। देखो, अगर कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए हो हमें, जैसे हम बात करें तो 7/8, 11/9, -12/45 या फिर -19/36, तो स्टूडेंट्स ये सारे नंबर कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये सारे नंबर किस में इंक्लूड होंगे? तो देखो, ये सारे नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स,
राइट अब देखो तो ये सारे नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, राइट p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू ऐसे फॉर्म में दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल इफ it can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q does not equals to 0, राइट तो ये सारे जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो सारे p by q फॉर्म में है और उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? ये जो सारे रेशनल नंबर है उसको हम डिनोट कर सकते हैं q से। तो देखो कैसे डिनोट करेंगे हम? q से डिनोट कर सकते हैं, राइट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे रेशनल नंबर को डिफाइन कैसे किया है हमने? p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए वो, राइट। और दूसरी क्या कंडीशन दी है? यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी है, राइट। पहले हमें दिया गया है q डज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। और दूसरी कंडीशन थी p एंड q आर इंटीजर्स, मीन्स वो सारे इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। तो आप देखो ध्यान से, तो ये दोनों इंटीजर्स है, राइट। p बाई क्यू ये भी दोनों इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। तो सभी हमने एग्जांपल लिए उसमें p और q इंटीजर्स है, राइट। यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन दी है q डज नॉट इक्वल्स टू 0, उसका मीनिंग क्या है? तो अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल लूं, देखो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ 3/0, राइट। या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले ले तो 6/0, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या ये नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं? इसका हमें कोई आंसर मिलेगा? नहीं स्टूडेंट्स, ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में तो है ही, राइट, बट ये नॉट डिफाइन है, राइट। इसीलिए हमें ये कंडीशन दी गई है स्टूडेंट्स कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मींस हमारा ये जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारे नंबर क्या है? नॉट डिफाइन है। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सपोज मैं ऐसा एक एग्जांपल लूं कि मेरे पास एक 7 है, राइट। तो अब मुझे बताओ कि ये कौन सा नंबर है? तो आपको लग रहा होगा कि ये नेचुरल नंबर है, राइट। ये नेचुरल नंबर तो है ही, बट यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लूं तो स्टूडेंट्स ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, राइट। देख रहे हो आप, p बाई क्यू फॉर्म में है, राइट। ये हमारा p हो गया, ये q हो गया, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, वो 0 भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ से एक और एग्जांपल देती हूँ। देखो यहाँ पे 8 ले लिया जैसे मैंने, ठीक है। तो 8 के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स ये भी 8 ये नेचुरल नंबर ही था, राइट, बट उसके डिनोमिनेटर में मैंने 1 ले लिया तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिख रहा है आपको? ये p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी क्या हो गया? ये भी रेशनल नंबर हो गया, राइट। तो इस पे से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, राइट। फिर स्टूडेंट्स एक और ऐसा एग्जांपल भी ले लेते हैं। देखो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ। तो जैसे ऐसा कोई नंबर ले लिया मैंने, जैसे 0। स्टूडेंट्स अब आपको लग रहा होगा कि ये 0 तो होल नंबर है, राइट, बट इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है तो मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 ले सकती हूँ। तो ये भी p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। ध्यान से देखना, मैंने 0/1 लिया है, 1/0 नहीं लिया है, मीन्स q 0 नहीं है। तो यहाँ पे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, q 0 नहीं है, राइट। यहाँ पे q 0 था, यहाँ पे नहीं है। तो इसका अगर हम आंसर निकाले तो हमें 0 मिलेगा, राइट, क्योंकि ये डिफाइन है। तो स्टूडेंट्स ये भी p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, राइट। तो ये भी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर हो गया, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो सारे नेचुरल नंबर थे वो तो होल नंबर में होते ही है। हमने 0 को भी रेशनल नंबर डिफाइन किया, राइट। तो स्टूडेंट्स ये भी रेशनल नंबर है, राइट। वैसे ही स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल अगर हम ले, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं -9। देखो ये -9 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर, राइट। ये तो इंटीजर नंबर है, बट स्टूडेंट इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है। तो अगर हम 1 ले ले तो ये भी p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, राइट। तो ये भी रेशनल नंबर है। दूसरा एक एग्जांपल ले ले, जैसे यहाँ पे -11।
तो स्टूडेंट्स ये भी है तो इंटीजर, बट इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम 1 ले लेंगे तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये भी p/q फॉर्म में है, राइट। तो स्टूडेंट्स इस पे से भी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, राइट, वो भी है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या देखा कि जो भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, वो सारे रेशनल नंबर्स में है, राइट। इन शॉर्ट जिसको भी हम p/q फॉर्म में लिख सके वो सारे रेशनल नंबर्स है, राइट। तो अब आपको रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया, ओके। तो स्टूडेंट्स हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स अच्छे से देख लिया, राइट। अब स्टूडेंट्स उसी के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, उसमें आपको मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर होल नंबर है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, राइट। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट एग्जांपल पे फोकस करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट एग्जांपल है 7000। तो चलो मुझे बताओ, हमने जो नंबर्स की कैटेगरी पढ़ी थी उसमें से 7000 कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो चलो सबसे फर्स्ट हम एनालाइज स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये नेचुरल नंबर तो है, ये तो हमें पता चल गया, बट स्टूडेंट्स क्या ये होल नंबर भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये होल नंबर भी है, तो इसको हम W से भी डिनोट कर सकते हैं, मींस ये होल नंबर भी है, राइट। अब स्टूडेंट्स जरा सोच के बताओ, क्या ये इंटीजर है, राइट स्टूडेंट्स, इंटीजर भी है। क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों इंटीजर्स में इंक्लूड है, ये हमने आगे देख लिया है। तो स्टूडेंट्स ये इंटीजर भी है, राइट। और स्टूडेंट्स इसको हम रेशनल बोल सकते हैं, क्या ये p/q के फॉर्म में है, हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं दिया है, बट अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रेशनल नंबर भी है, राइट। और स्टूडेंट्स अगर हम हमारे दूसरे एग्जांपल पे फोकस करें, वो क्या दिया है स्टूडेंट्स हमें, -49, ओके। अब मुझे बताओ क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है, तो स्टूडेंट्स ये नेचुरल नंबर तो है नहीं। क्या ये होल नंबर है, अगर स्टूडेंट्स वो नेचुरल नंबर नहीं है, राइट, और होल नंबर में कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है उसका सेट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो 0 भी नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स इंटीजर है। यस स्टूडेंट्स इंटीजर है, क्यों, उसका नंबर क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, एंड नेगेटिव नंबर इंटीजर्स में है, तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये इंटीजर होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या हम इसको रेशनल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो स्टूडेंट्स ये रेशनल नंबर भी है, राइट। अब हम बात करें स्टूडेंट्स 5/2 की, तो ये p/q के फॉर्म में दिया गया है, दैट इज अवर p, दैट इज अवर q, तो स्टूडेंट्स ये p/q के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली इट इज रेशनल, वो तो हमें पहले ही पता चल गया, तो स्टूडेंट्स ये रेशनल नंबर है, राइट। क्या वो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्या वो इंटीजर है, नहीं है। और स्टूडेंट्स वो होल नंबर भी नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट्स वो सिर्फ रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अगर बात करें 0 की, ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो क्या 0 हम नेचुरल के सेट में ऐड करते हैं, नहीं, तो स्टूडेंट्स 0 नेचुरल नंबर तो नहीं है, बट 0 होल नंबर है, ये हमें पता है, तो स्टूडेंट 0 किसमें इंक्लूड होगा, होल नंबर में, राइट। एंड एवरी होल नंबर इज इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ये 0 इंटीजर भी है, ओके। और स्टूडेंट्स मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आगे 0/3 का, याद करो जरा, रिकॉल करके देखो, मैंने बोला था कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मीन्स वो रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, पर हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये रेशनल नंबर भी है, राइट। और हमारा लास्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स -17/8, ओके, तो स्टूडेंट्स इसको हम रेशनल नंबर में कंसीडर कर सकते हैं, राइट। क्यों कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में ही दिया गया है। अब आपको लगेगा कि माइनस है, बट स्टूडेंट्स माइनस नंबर तो है, पर वो p/q के फॉर्म में है, इसीलिए हम उसको किस में ऐड कर सकते हैं, रेशनल नंबर में।
तो स्टूडेंट्स अब समझ में आ गया कि जो नंबर्स की कैटेगरी हमने पढ़ी थी, अगर हमें कोई भी नंबर दे दे तो हमें उसकी कैटेगरी पता चल जाएगी। राइट स्टूडेंट्स? अब देखो नंबर्स के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, राइट? तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? नेचुरल नंबर्स, राइट? जिसमें 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स थे, राइट? तो वो सारे हमारे क्या थे? नेचुरल नंबर्स थे, राइट? अब वो नेचुरल नंबर तो है ही, पर उसमें हमने जीरो भी ऐड कर दिया, तो वो कौन सा नंबर बन गया था? होल नंबर। तो ये जो सारे नंबर्स हमारे हैं वो हमारे क्या हो गए? होल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर्स तो है ही बट जीरो भी है, राइट? और फिर क्या देखा कि ये जो सारे होल नंबर है वो तो है ही, पर उसमें हमने नेगेटिव्स भी डाल दिए, तो वो पूरा सेट क्या हो गया? इंटीजर्स का, राइट? तो वो पूरे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए, जिसमें नेचुरल नंबर्स भी है और होल नंबर्स भी है और नेगेटिव्स भी है, राइट? और फिर हमने क्या देखा कि ये जो सारे नंबर्स हमें दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, वो तो है ही, पर 7/8, 8/9, 20/31 जैसे p/q फॉर्म में भी कुछ नंबर्स है। तो ये जो पूरा सेट बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ये सारे नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा ना। अगर यही नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो आइए चलो वो भी देख लेते हैं। तो देखो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो हमने देखा था कि रेशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये नंबर लाइन पे मैंने एक सेंटर ले लिया 0। अब 0 से स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पे सब नेगेटिव नंबर्स आएंगे। देखो -1, -2, -3 आपको दिख रहा है, और ये स्टूडेंट्स लाइन है इसलिए ये दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है, बट यहाँ पे मैं कुछ लिमिटेड नंबर्स ही ले रही हूँ। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स अगर हम 0 से राइट हैंड साइड पे आएंगे तो देखो सब पॉजिटिव नंबर्स है, 1 2 3, राइट? ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है ना स्टूडेंट्स? अब देखो यहाँ पे ये जो 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे नेचुरल नंबर्स है, राइट? और वो सारे रेशनल नंबर्स भी है, तो उसको तो हमने इजीली इंडिकेट कर दिया। अगर उसमें 0 ऐड कर दे, अगर वो नेचुरल नंबर्स में हम 0 भी ऐड कर दे तो ये भी रेशनल नंबर तो है ही, राइट? उसको भी हमने नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर दिया। और स्टूडेंट्स ये जो सारे होल नंबर है उसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दे तो क्या हो जाएगा? वो इंटीजर्स, वो भी रेशनल नंबर है, राइट? तो वो सारे भी हमने इंडिकेट कर दिए कि ये जो सारे नेगेटिव नंबर 0 प्लस पॉजिटिव नंबर हमें जो भी दिख रहे हैं वो सारे हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स जब हमें कोई रेशनल नंबर नेचुरल नंबर के फॉर्म में, होल नंबर के फॉर्म में या इंटीजर्स के फॉर्म में दिया गया हो तो हम इजीली उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। बट सोचो अगर वो रेशनल नंबर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो हम फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो फ्रैक्शन के बारे में तो आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए हो, है ना? तो देखो मैं कुछ ऐसे नंबर्स लिखूं जैसे 7/8, 11/13, 9/12, या फिर हम एक एग्जांपल ले लें 19/31। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स है उसमें अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा न्यूमरेटर होगा और ये क्या होगा? हमारा डिनोमिनेटर, राइट? तो इसमें आप कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जो सभी एग्जांपल है उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है न्यूमरेटर से। देखो इसमें भी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, राइट? वैसे यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू 11 है और हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू 13 है ना? वैसे यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 31 है। मीन्स सब में स्टूडेंट्स सभी एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है। तो ये जो सारे फ्रैक्शंस दिख रहे हैं ना आपको, वो सारे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? वो सारे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, और उसमें क्या कंडीशन है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो सारे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम ये जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं ये सारे नंबर्स के हम रिवर्स नंबर ले लें तो क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे नंबर ले लूं जैसे 8/7, राइट, वैसे ही 13/11, 12/9, 31/19, तो स्टूडेंट्स ये सारे एग्जांपल में क्या हो रहा है, अब कंडीशन रिवर्स हो गई। अगर हम देखें तो ये हमारा न्यूमरेटर है, राइट, और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो आप देख रहे हो ये दोनों में न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है अब और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है। इसमें भी ऐसा ही है, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। तो स्टूडेंट्स ये सारे फ्रैक्शंस को हम किस में इंक्लूड करेंगे, तो ये सारे फ्रैक्शंस हमारे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, जिसमें क्या कंडीशन है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, राइट। समझ में आया स्टूडेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर रही हूँ, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना उसको तो मैं यहाँ पे ले ही रही हूँ। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 7/8, राइट, और उसके आगे अगर मैंने एक इंटीजर लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन भी हमारा फ्रैक्शन ही है। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, राइट। ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो किसकी कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो ये जो 1 है वो हमारा इंटीजर हो गया, राइट, और ये जो 7/8 है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फ्रैक्शन जनरेट हो रहा है वो हमारा है मिक्स फ्रैक्शन, राइट। एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है हमें 11/13, उसके आगे भी अगर मैंने कोई इंटीजर लगा दिया तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन हो गया। वैसे ही अगर 9/12 दिया हुआ है उसके आगे मैंने कोई इंटीजर लगा दिया तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। वैसे ही ये जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो क्या है हमारा 19/31, राइट, उसके आगे भी मैंने 1 लगा दिया तो ये जो सारे एग्जांपल्स है वो सारे मिक्स फ्रैक्शन के हैं, राइट, जो इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहा है। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना उसको अगेन हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे 1 इंटीजर 7/8, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 into 1, 8 plus 7 यानी 15। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल रहा है 15/8। देखो इसको भी कन्वर्ट करके देखते हैं, 13 into 2 26 plus 11 क्या होगा यहाँ पे 37 divided by 13, राइट। नेक्स्ट क्या होगा 21 divided by 12, ये क्या हो जाएगा 31 into 1 31 plus 19 यानी 50 divided by 31। तो ये जो भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन को, उसमें आपको दिख रहा है कि ये क्लियरली सभी नंबर्स क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी और ये भी, ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करने पे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है, राइट। वैसे ही स्टूडेंट्स अगर हमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया हो तो उसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 15/8, राइट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15/8, ठीक है। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, 8 दिया हुआ है, राइट। अब 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है 15 लाना है, तो कितना एडिशन करना पड़ेगा 8 + 7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15, राइट। तो हमने ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। वैसे ही स्टूडेंट्स दूसरा नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 37 divided by 13, तो क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में क्या है 13 दिया हुआ है, राइट। अब 13 को हम किस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा, राइट, जो 37 से लेस है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 26 प्लस कितना करेंगे तो 37 आएगा स्टूडेंट्स। 11 को प्लस करेंगे 26 + 11 तो हमें 37 मिल जाएगा, राइट। वैसे ही एक और नंबर भी लेके देखते हैं 21 क्या दिया हुआ है हमें 12 दिया हुआ है, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में 12 दिया गया है, राइट, और न्यूमरेटर में 21 है। अब अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 ही आएगा, पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा यानी इससे बढ़ जाएगा, राइट। तो हमें तो यहाँ पे 21 ही लाना है,
तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 प्लस कितना करेंगे 9 करेंगे तो हमें 21 मिल जाएगा। तो आपने देखा हमने इजीली मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी देख लिया। आपने यहाँ पे एक और चीज भी ऑब्जर्व की हो शायद कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमने लिए उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नहीं कर सकते। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, राइट, न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, तो इस तरह का कन्वर्जन उसमें तो हम कर ही नहीं सकते। तो अब आपको इजीली फ्रैक्शन के बारे में पता चल गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन के बारे में पता चल गया और उसका कन्वर्जन भी पता चल गया, है ना। अगर यही फ्रैक्शंस को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट 2 इंटीजर 3/8 ऑन द नंबर लाइन। हमें कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, जो नंबर दिया गया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 इंटीजर 3/8, राइट। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्या, 2 + 3/8 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये लिखने से इसका मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने इस तरह से क्यों लिखा, बट यहाँ पे इस तरह से लिखने का एक प्रॉपर रीजन है। क्या पता चल रहा है हमें ऐसे लिखने से कि हमारा ये जो भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे वो 2 से प्लस है, मीन्स 2 से आगे है। और दूसरी क्या चीज पता चल रही है, ये जो 3/8 है ये हमारा फ्रैक्शन है, राइट। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, हमने आगे ही देखा। तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये हमें पता है कि ये 1 यूनिट के बीच में ही होता है ना। तो अगर हमारा स्टार्टिंग रेंज 2 है तो उसके बाद 1 यूनिट यानी 3 हुआ, राइट। तो हमें हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दोनों पता चल गई कि हमारा ये जो भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है वो 2 और 3 के बीच में है ना, यही पता करना था। तो ये हमें पता चल गया, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये नंबर लाइन पे मैंने एक सेंटर ले लिया 0 से ये 1 हो गया, ये हमारा 2 और ये 3, राइट। और यहाँ से ये -1 -2 ऐसे होगा। तो अब हमें किस पे फोकस करना है, हमारा ये जो भी नंबर है वो 2 और 3 के बीच में है, राइट। तो ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, ये दोनों के बीच में ही कहीं हमारा नंबर है जो हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है उसके डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। उसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी गई है, ये जो 2 और 3 के बीच में हमारा जो 1 यूनिट है ना, हमें उसके उतने ही इक्वल पार्ट्स करने हैं। जैसे यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो ये जो हमारा 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट है ना, उसके हमें 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अगर यहाँ पे 6 दिया होता तो यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स करते, अगर यहाँ पे 4 दिया होता तो 4 इक्वल पार्ट्स करते। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, राइट। तो हमें 2 और 3 के 1 यूनिट के 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो हमने 8 इक्वल पार्ट्स कर लिए, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कह सकते हैं, 1/8, राइट। वैसे ही सेकंड पार्ट है उसको 2/8, थर्ड पार्ट है उसको 3/8। वैसे ही हमने 8 इक्वल पार्ट्स कर लिए, राइट। और उसमें से हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 3/8, क्योंकि 2 के प्लस में तो हम है ही, 3/8 को रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो ये जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, 3/8, राइट। तो हमने इजीली 2 + 3/8 यानी 2 इंटीजर 3/8 को रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पे। तो देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें जो भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हमें ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से उसकी स्टार्टिंग रेंज पता चल जाएगी। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए 1 यूनिट में ही आएगा, तो एंडिंग रेंज भी पता चल गई, राइट। उसके बाद हमें जो भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया गया है उसके हमें उतने ही इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो इजीली हम ये नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। समझ में आ गया कैसे करना है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट -1 इंटीजर 5/7 ऑन द नंबर लाइन। ये भी हमें मिक्स फ्रैक्शन ही दिया हुआ है, उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया था वैसे ही करना है, राइट।
स्टेप्स भी हमें वही फॉलो करने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है उसको लिख देते हैं -1 इंटीजर 5/7, राइट। तो देखो नेक्स्ट क्या करना है, ये जो माइनस है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 5/7 लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना। अब ये माइनस को अगर हम अंदर अप्लाई करें तो क्या होगा, -1 - 5/7। तो अब जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में फॉर्म आया था वैसे आ गया। इससे हमें क्या पता चल रहा था कि हमारा जो भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे वो -1 से आगे है, राइट। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मीन्स 1 यूनिट में ही आएगा, राइट। तो अगर -1 हमारी स्टार्टिंग रेंज है तो उसके बाद का 1 यूनिट यानी -2, तो हमारा ये जो भी नंबर है वो -1 और -2 के बीच में होगा, ये भी हमें पता चल गया। तो क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये नंबर लाइन पे ये हमारा हो गया 0 1 2, राइट। उसके ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, ये -1 -2, ऐसा ही होगा ना। हमने ये देखा कि हमारा ये जो भी नंबर है वो -1 और -2 के बीच में है, राइट। बट उसको लोकेट कैसे करेंगे, तो क्या बोला था मैंने कि डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, यानी मीन्स हमारा ये जो भी 1 यूनिट है -1 और -2, ये 1 यूनिट के हमें 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं, राइट। तो वो हमने कर दिए। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, राइट, 6/7, ऐसे हमने 7 इक्वल पार्ट्स कर दिए, राइट। तो ये जो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था 5/7, तो ये जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो क्या हो जाएगा 5/7। तो हमने इजीली -1 5/7 को रिप्रेजेंट कर लिया, है ना। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था वैसे ही किया ना, वही स्टेप्स फॉलो किए हैं, बहुत ही इजी है, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक साथ दो नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो करना तो वही है, बट यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में डेटा दिया गया है, राइट। तो क्या करते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। देखो सबसे पहले हमें कौन सा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 5/3, राइट। अब 5/3 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो मैं क्यों कर रही हूँ आपको पता है ना, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा नंबर कौन सी दो रेंज के बीच में है, राइट। तो चलो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी हमने आगे देख ही लिया है, कैसे करना है। अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटीजर 2/3 लिख सकते हैं, राइट। और इसको तो अब हम इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अभी हमने आगे दो एग्जांपल में देखा ना कैसे करेंगे, 1 + 2/3। तो ये नंबर तो हमें पता चल गया। दूसरा कौन सा नंबर दिया हुआ है हमें, -5/3। तो देखो इसको भी लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे, -5/3। इसको अगर लिखना है तो लिखना तो वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, माइनस, राइट, 1 इंटीजर 2/3। तो इसको कैसे लिखेंगे, -1 + 2/3, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं -1 - 2/3। तो ये भी हमने देख लिया। स्टूडेंट्स ऐसे कोई भी नंबर अगर हमें दिए गए हो तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमें कोई और नंबर दिया गया हो 30/7, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटीजर 2/7 लिख सकते हैं, 7 × 4 28 + 2 30, 30/7 हो गया, राइट। तो आपको पता चल गया कैसे करना है। वैसे ही अगर एक और नंबर दिया गया हो यहाँ पे -20/9, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटीजर 2/9, राइट। तो भी 9 × 2 18 और +2 20, 20/9 के आगे माइनस लगा दिए तो -20/9। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, ऐसे कोई भी अगर हमें फ्रैक्शन दिए गए हो उसको हम इजीली मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने आगे देखा भी है, राइट। और स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमें ये दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम 5/3 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 5/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या फोकस करना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा, 1 के प्लस में नंबर है। और दूसरी क्या चीज देखनी है कि ये जो डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है
राइट, वो 3 है और ये पूरा फ्रैक्शन जो दिया हुआ है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए वो 1 यूनिट के बीच में ही होगा, यानी 1 और 2 के बीच में हमारा नंबर होगा। समझ में आया आपको कैसे किया मैंने? अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, मीन्स हमें क्या करना है, हमें 1 और 2 के 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो पहले हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, ये 1 और 2। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, राइट। तो वो भी हम कर लेते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 2/3, राइट। तो आपको ये जो दूसरा पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे पहला पार्ट होगा 1/3 और दूसरा पार्ट होगा 2/3, राइट। तो ये हमने 2/3 को भी लोकेट कर दिया, तो ये 1 2/3 हो गया, राइट। तो इसको तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें -5/3 को भी रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमें क्या दिया गया है, -1 पे फोकस करना है कि हमारा नंबर -1 से आगे है, राइट। और दूसरी क्या चीज दी हुई है, 2/3, राइट, यानी फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी वो -1 और -2 के बीच में है। समझ में आ रहा है, -1 और -2 के बीच में है। और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 3 है, मीन्स यहाँ पे भी हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, राइट, -1 और -2 के। तो देखो ये हमारा -1 है और ये हमारा -2 है, उसके हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, राइट। तो वो हमने कर दिए। और लोकेट क्या करना है, 2/3, तो वो जो पार्ट आपको दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया, 2/3, राइट। फर्स्ट पार्ट हमारा 1/3 है, तो वो हमारा 2/3 हो गया, तो हमने उसको भी इजीली रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आपको पता चल गया कि हमें कोई भी नंबर दिया गया हो तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि नंबर लाइन पे हमें कोई भी नंबर दिया गया हो हमें उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये नंबर लाइन देख रहे हो, ये नंबर लाइन पे आपको 3 और 4 दिख रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 3 और 4 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स हम ये दोनों की 3 और 4 दोनों की अगर हम एवरेज निकाल दे तो हमें रेशनल नंबर मिल सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स 3 और 4 की एवरेज निकालेंगे हम, ठीक है, तो वो 3 और 4 के बीच में ही आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हमें सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 3 को A से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और 4 को हम डिनोट करते हैं B से, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इसकी एवरेज निकालनी है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल्स टू A प्लस B/2 लिख सकते हैं हम, ठीक है, एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा A क्या होगा 3 और B क्या होगा 4, तो 3 + 4/2 मीन्स 7/2। तो स्टूडेंट्स ये 7/2 आपको दिख रहा है, वहां पे 3 और 4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हमें वो दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया। बट स्टूडेंट्स अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, उसमें से आपको फाइंड करने हैं 3 रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो एक रेशनल नंबर तो है ही आपके पास, ठीक है, वहां पे नंबर लाइन पे 3 और 7/2 के बीच में भी एक नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो हम वो दोनों की एवरेज निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, वो केस में हमारे पास A की वैल्यू आएगी 3 और B क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें 7/2 और 3 के बीच में फाइंड करना है ना, तो B हमारा होगा 7/2, राइट। तो स्टूडेंट्स उसके बीच में अगर हम एवरेज निकाले तो क्या होगी, A + B/2 यानी हमारे पास 3 + 7/2/2। तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 13/4। तो स्टूडेंट्स ये हमें हमारा दूसरा रेशनल नंबर भी मिल गया। हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3। तो नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स ये कहाँ पे होगा, ये नंबर लाइन में 3 और 7/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने फाइंड किया 13/4 और हमारा 3, वो दोनों के बीच में भी एक नंबर होगा,
हो सकता है ना स्टूडेंट्स। तो चलो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमारा a तो रहेगा 3 ही, ठीक है, क्योंकि हम 3 और 13/4 के बीच में फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 13/4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स q की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a प्लस b/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 प्लस 13/4 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा 25 डिवाइडेड बाई 8 मिलेगा हमें आंसर, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड रेशनल नंबर भी आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, ठीक है। आप देख रहे हो ये हमने किसके बीच में फाइंड किए, सबसे पहले 3 और 4 के बीच में फाइंड किए, ठीक है। फिर दूसरा नंबर फाइंड किया 3 एंड 7/2 के बीच में, और तीसरा नंबर हमने फाइंड किया 3 एंड 13/4 के बीच में। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर हमें और रेशनल नंबर फाइंड करने हैं यही मेथड से, ठीक है, तो हम ये जो 7/2 हमें दिख रहा है वो और 4 जो वो साइड दिख रहा है वो दोनों के बीच में भी तो हम फाइंड कर सकते हैं यही मेथड अप्लाई करके। हाँ कर सकते हैं, बट स्टूडेंट अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मुझे 20 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, कितने 20 रेशनल नंबर, तो क्या आप ये प्रोसीजर हमने जो यहाँ पे प्रोसीजर रिपीट की है क्या वो आप 20 बार रिपीट करोगे, नहीं स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो आप तब क्या करोगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मेथड है, तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो नंबर है स्टूडेंट्स, क्या नंबर दिया गया है 3 एंड 4, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या करनी है, हमारे पास जो भी नंबर हमें जितने भी रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं हम क्या करेंगे उसके +1 को न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 20 की जगह पे हम 21 को 20 + 1 करना है स्टूडेंट्स, जो भी नंबर जितने भी फाइंड करने हैं उसके +1 करना है। तो 20 था तो मैंने 21 लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे 40 हो तो मुझे यहाँ पे 41 से मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पे 60 हो तो मुझे 61 से मल्टीप्लाई करना है। जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं मुझे उसके +1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 को भी मुझे 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 × 21 क्या हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा 84 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, ठीक है। तो अब आप सोचो कि हमें ये दोनों के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं। देखो 63 डिवाइडेड बाई 21 से हम स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाई 21, 65 डिवाइडेड बाई 21, अप टू स्टूडेंट्स कहाँ तक मिलेंगे 83 डिवाइडेड बाई 21, 84 डिवाइडेड बाई 21। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ तक सारे रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, है ना, बड़ी इजी मेथड। क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें जो भी नंबर दिया गया है जितने भी रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उसके +1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और हमें जो नंबर मिलेगा उसके बीच में हमें जितने भी नंबर्स फाइंड करने हैं उतने नंबर्स मिल जाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स कि अगर हमें सिर्फ 2, 4 ऐसे ही रेशनल नंबर फाइंड करने को कहा है तो हम ये मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट अगर हमें 20, 25, 11, 8, 9 ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, तो हम अगर ये मेथड से उसको सॉल्व करेंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी कुछ ऐसा ही है। हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन -2 and 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमें एक ही नंबर फाइंड करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी मेथड हमें पता है कौन सी वाली होगी, a + b/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 को हम a से डिनोट कर देते हैं और 6 को डिनोट कर देते हैं b से, तो हमें इजीली हमारा रेशनल नंबर मिल जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका सोल्यूशन होगा यहाँ पे q मींस रेशनल नंबर
बिटवीन -2 and 6 दैट इज a प्लस b बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे a की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है, -2 प्लस यहाँ पे b की वैल्यू क्या दी गई है, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। तो स्टूडेंट्स हमें ये रेशनल नंबर मिल गया जो हमें फाइंड करना था। समझ में आया स्टूडेंट्स, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बीच में, यहाँ पे हमें -2/3 और 1/4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमें यही मेथड अप्लाई करनी है। क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं हम, q दैट इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा a क्या होगा, यहाँ पे हमारा a होगा ये -2/3 और b क्या होगा 1/4, राइट। तो स्टूडेंट्स चलो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस b बाई 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -2/3 प्लस यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1/4 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ पे होगा -8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स अब क्या आंसर आएगा यहाँ पे, -5/24। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेशनल नंबर आ गया बिटवीन -2/3 एंड 1/4। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम ये मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट मोर देन, मैंने आपको आगे बताया जैसे मोर देन 4-5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई विथ जो हमें नंबर दिया है उसके +1। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे करना है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, उसमें हमें दिया गया है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी होगी, वो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में की वैसे ही। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया गया है 3/5 एंड 4/5 और कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 10 नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, हमें जो फर्स्ट दिया गया है 3/5 उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने आपको क्या बोला था, जितने भी नंबर्स फाइंड करने हैं उसके +1 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को भी 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें जो भी नंबर दिए गए हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें वो नंबर से फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, नंबर हमारा 33 डिवाइडेड बाई 55, राइट, यही आएगा। दूसरा नंबर क्या दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दूसरा नंबर दिया है 4/5। ठीक है, तो हमें इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा 44 डिवाइडेड बाई 55। ठीक है, यही आएगा ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे जो ये 10 रेशनल नंबर है वो किसके बीच में होंगे, 33/55 और 44/55 के बीच में ही होंगे। तो चलो लिखते हैं स्टूडेंट्स 1 by 1 वो 10 रेशनल नंबर क्या होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे 10 रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्या होंगे, सबसे फर्स्ट 33 के बाद तो 34/55, राइट, नेक्स्ट 35/55, 36/55, 37/55, राइट, अप टू हमें कहां तक जाना है 44/55, राइट। तो चलो फटाफट लिख देते हैं 38/55, 43/55। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लास्ट में 43/55 टोटल हमारे 10 डिफरेंट रेशनल नंबर्स मिल गए। ठीक है, ये 33/55 और 44/55 के बीच की रेंज है सारी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जहां मोर देन 4 और 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो ये मेथड से हमें इजीली सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया, राइट।